बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं घोंसा वाइन्स और घोंसा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है नाज़रीन और हाज़रीन। आज की खुशखबरी ये है कि हैदर का जो है वो इंडिया का वीज़ा जो है वो उसकी फॉर्म्स आ गए हैं, वो अप्रूवल हो गया है और हैदर बहुत जल्दी इंडिया जाने वाला है और हैदर के बच्चों से वीडियो कॉल पे बात भी होने वाली है। इनमें से कोई एक खबर जो है वो लग रहा है मुझे। क्यों? अच्छा, ये मैं जो बात की है वो इस वजह से की है। हैदर कल माशाल्लाह लाइव आया हुआ था, काफ़ी खुश था, तालियां बजा रहा था खुशी के मारे। बहुत बड़ी जीत हुई है हैदर की और वो सबको बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में, क्योंकि हैदर ने कहा मुबारक हो तो उसका मतलब है मुबारक हो। एक तो रमज़ान की मुबारक है, दूसरा रोज़ा है, और सेकंड चीज़ ये कि हैदर खुश है तो इसका मतलब हम खुश हैं। अब उसको खुशी क्यों मिली है, वो यही दो वजूहत हो सकती हैं। या तो उसका जो है वो क्या कहते हैं बच्चों के साथ बात करने का जुगाड़ हो गया, या फिर हैदर को जो है वो हिंदुस्तान बुलाने की जो वीज़ा जो है वो मिल गया है, वो उसके हाथ में आ गया फाइनली, ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन क्या है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल हैदर के तक पहुंच गई ना, बस काफ़ी है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं कि भगौड़ी का जो है वो कुछ भराई की रस्म हुई थी, जिसमें भगौड़ी जो है वहाँ पर घूम रही फिर रही थी और उसको जो वो गिफ्ट की एक बौछार मार दी उसके ऊपर, और उसको जो है वो, यार इतनी कोई नफसियाती ये औरत है। मैं कहता हूँ कि जैसे वो नहीं, कराची में एक सीन हुआ है अरमागान और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का, तो मेरे ख्याल में उसका जो अरमागान के जो बाप है ना, उसके सामने सीमा को रख दो ना तो सीमा जीत जाएगी, क्योंकि जितनी बड़ी नफसियाती वो औरत है ना, वो अरमागान के बाप से ज़्यादा नफसियाती है और ये उसको तपा तपा के मार देगी। ये इतने जो हरामी पन इसके चेहरे के ऊपर है ना, रोज़े में गालियाँ सुन रही है कि मैं कहता हूँ कि आप है ना कोई जो नापाक जानवर होते हैं ना, सूअर, उसको आप चुम्मी ले लीजिए या उसको यूं करके देख लीजिए, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन सीमा को कंटिन्यूस नहीं देख सकते। ये इतनी नापाक औरत है ये। और वो जो पूरा बंदरों का खानदान है, कुत्तों का खानदान है ना, सचिन बंदर सारे, और उनके घर पे भी बंदर ही आए हुए होते हैं ज़्यादातर, और उनको वो खिला रहे होते हैं, लेकिन इंसानों का इनका कोई वो तमीज़ तहजीब नहीं है। ठीक है, खैर मनोज मस्ताना आया, नाच रहा है। अबे भाई, मैंने पहली मरतबा देखा ऐसी रिपोर्टिंग कि गाना बज रहा है, नाच रहा है, लेकिन वो माइक यूं मुंह में घुसेड़ दे रहा है, फिर भी जबरदस्ती यूं माइक। अबे भाई, क्या चीज़ सुनना चाह रहे हैं? नाचते हुए है की आवाज़ आ रही होंगी, डकारें निकलनी होंगी किसी की, तो वो चीज़ सुनना चाह रहे हैं? मतलब क्या है, क्या ये चीज़ सुनने का है? नाच रहे, गा रहे हैं, एपी सिंह नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, बबीता नाच रही है, सब नाच रहे हैं। अब सब नाच रहे हैं, वो माइक घुसेड़ दे रहे हैं मुंह में। अब भाई क्या ये, माइक रख के नाच ले। सचिन नाच रहा है, सीमा उस कंडीशन में फिर खड़ी हुई नाचने के लिए। भाई इसके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं, लेकिन देख लीजिए कि क्या होता है आगे। बहरहाल जैसे कल हम लोगों ने रात को डिस्कशंस किए थे कि इसके जो ये सारे गोद भराई वाली रस्में हैं ना, ये ताबूत में आखिरी कील गड़ने वाली बात है। क्योंकि अब ये जो इसका जो भी दुनिया में आने वाला है, या कहीं से लेके आने वाले हैं, या पहले से ला के रखा हुआ है, उसको फ्रिज में से, फ्रीज़र में से निकाल के या गिफ्ट पैक में से निकाल के रख देंगे कि ये मुन्ना ये हुआ है या दो हुए हैं, जो भी है। ये जो है ना, अब माँ और वो सिंपैथी कार्ड ये खेल खिला के ये इस तरीके से वहाँ पर गेम बजाएगी ये। ठीक है, और इसको वहाँ रख के होगा, ओहो बेचारे को भी औलाद हुई, इसको भी तो भेज भी नहीं सकते, ना अदालत जा सकती है। एक हफ्ते के अंदर जो है वो अंजलि नाच सकती है, लेकिन सीमा नहीं जाएगी एक हफ्ते के अंदर अदालत में। क्यों सफ़र करना पड़ेगा? तो भाई तो वो औरत है कि जो जब इसकी चिता भी जल रही होगी ना, ये उस वक्त भी नाच रही होगी। आप सोच लीजिए क्या चीज़ है ये। ठीक है, ये वो बचपन में हम लोग देखते थे जब नए नए कंप्यूटर पे 3D एनिमेशन वगैरह स्टार्ट हुई थी ना, तो डांसिंग बेबी के नाम से एक वो बड़ा मशहूर हुआ था, नाच रहा होता था। ये उस वही डांसिंग बेबी है, ये बड़ी हो गई, नाचे चली जा रही, नाचे चली जा रही है। ये बाथरूम में पता नहीं कैसे बैठती होगी, मैं तो ये सोचता हूँ। वहाँ भी ट्र 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 इसको ये करने का होता होगा हर वक्त, मतलब नाच रही है। और तेरी रस्म है, तू कम से कम चैन से बैठ जा, बाकी को नाचने दे। फिर आई अचानक इसको ख्याल होता है वो मुंह में किस कंडीशन में आए करके खड़ी हो जाती है। ओ भाई, कौन लोगो तुसी, क्या चीज़ तुम लोग प्रमोट कर रहे हो? मनोज मस्ताना वहाँ पर पहुँच जाता है, वो उसमें आ जाता है अचानक, भाई तुम्हारी रस्म चल रही है कुत्ती की, और उसमें भारत गाय घुसेड़ देती है, भारत पाकिस्तान घुसेड़ देते हैं लोगों। भाई तुम लोग को ये कंपैरिजन करना है ना, तुम लोग बड़ा महंगा पड़ेगा ये कंपैरिजन, किसी दिन ना बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, भारत बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत होगा अपने लिए। ठीक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मानते भी हैं। ठीक है,
लेकिन हमारे लिए हमारा मुल्क, तुम्हारे लिए तुम्हारा मुल्क है, ठीक है। उसको कंपैरिजन नहीं करो, तुम दोनों कल्चर अलग है, दोनों के जो क्या कहते हैं नज़ारे डिफरेंट हैं, ठीक है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन नाच रहे वो पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, हमारा हमारा तो है ही अच्छा ही है वो, अब तो उसमें क्या है यार। तुम्हें पहले वो कह रहे हो कि पाकिस्तान में औरत को बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है, वहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो, हैं क्या कर रहे हो? मतलब इससे कोई स्कूल खुलवाया है तुम लोगों ने, क्या किया है? कोई दुकान के जो है वो उद्घाटन कहते हो, उद्घाटन कहते हो, वॉट वो किया है, कोई फिल्म का मुहूर्त निकलवाया, इससे क्या कर रहे हो? ये क्या है ये जो लेके घूम रही है? भाई सब कुछ सिलिकॉन है, ओरिजिनल है, वॉट एवर इट इज़, ये वो अपना ड्रामे में सक्सेसफुल हो गए, वो देकर आ जाएंगे, वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर किसी की सक्सेस नहीं हो रही है तो वो है मिस्टर मलिक की, ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर जो है वो इसको केस। अच्छा अब लोग, एक मैं आपको एक बात बताऊँ, चलो छोड़े, बाढ़ में डालें इन सब चीज़ों को। लोग कहते थे कि वो मलिक साहब जो है वो उस पर केस कर सकते थे इन चीज़ों पे, और भाई उनको केस ही हैदर के बच्चों की कस्टडी का दिया हुआ, सीमा कुछ भी करे। अब वहाँ होता कि सीमा को भी डिपोर्ट कराने का, तो मेरे ख्याल में काम कब का हो चुका होता। लेकिन मलिक साहब जो है वो बच्चों की कस्टडी की वजह से खामोश बैठे, क्योंकि उनको केस ही वो दिया गया है, ठीक है। अदालत में वो फाइल हुआ या नहीं हुआ वो अभी तक कोई मतलब सवाल ही निशान, कुछ भी नहीं। हैदर माशाल्लाह से जिस तरीके से खुश नज़र आ रहा है, लग रहा है कि हाँ यार कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, और जिस तरह से वो ताली बजा रहा है, अल्लाह उसको खुश रखे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ शेयर करना। अब एक साहब कह रहे हैं कि यार वो मोमिन मलिक ने मुझे फ़ोन करके धमकी दी कि जो क्या कहते हैं पब्लिक नहीं करना फलानी चीज़, कोई प्रूफ। तो एपी सिंह भी धमकी दे रहे हैं, मतलब दोनों ही, यानी कि दोनों धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब एपी सिंह और मोमिन मलिक आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। किसी चीज़ का प्रूफ है जो बाहर आ गया तो हैदर के केस में कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है शायद, या उसका केस का पता चल जाएगा कि उसका करंट स्टेटस क्या है, केस पुटअप किया है कि नहीं किया, वो पता चल जाएगा शायद। जिस वजह से जो है वो दोनों के दोनों आपस में गठजोड़ करके बैठे हैं और इसको धमकी दे रहे हैं। ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही, तो मुझे कोई काइंडली ये समझा दे, ठीक है। मेरा सवाल है, क्योंकि आप ग्राउंड पे हो, आप वहाँ पर हो, आपको ज़्यादा पता है, आपको धमकी आई है नहीं आई वो आप जानते हो, ठीक है। लोग, मैं देख रहा था आप जिस लाइव में जिस तरीके से रो रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि बच्चों की तरह बिलक बिलक के एक बंदा रो रहा है जिसने शायद 2 साल मेहनत की हमारी तरह। अभी तुम्हें तो धमकियाँ फ़ोन पे धमकी आई हैं, हमें भी फ़ोन पे बड़ी धमकी आई हैं, हमने बड़े निपटा है। तुम लोग किस किस्म के लोग हो, एक बात बताओ। आपको धमकी आई, आपको चाहिए था कि भाई पब्लिक कर देते कि भाई ये रहा, मुझे कुछ हो गया ना तो ये दोनों जिम्मेदार होंगे, वो प्रूफ ला के रखते, आपने प्रूफ नहीं ला के रखा, ठीक है। यू आर मेकिंग अस फूल, या आप जो है वो जैसे फिल्मों में ड्रामों में दिखाते हैं बेवकूफ़ियाँ करते हुए, आपने वो बेवकूफ़ी की। मैं तो कह रहा हूँ फ़ौरन यूँ करके आप जो है ना वो सारे प्रूफ रख दो। फिर आप फटे हुए डॉक्यूमेंट्स वगैरह आए वो, जिसको समझ में नहीं आ रहा था, जिस तरीके से वो नज़र आ रहा था, ये क्या लिखा क्या है, सीमा की हेल्थ के हवाले से, बच्चों की हेल्थ के हवाले से। बहरहाल सीमा को मैं कहता हूँ कि जितनी बीमारियाँ दुनिया भर में इस वक्त चल रही हैं, वो सीमा को, एपी सिंह को, सचिन को हो जाए, ठीक है। और तीनों को एक साथ हो, मनोज मस्ताने को भी हो, और वो जो सपोर्ट कर रहे हैं ना इसको, वो गद्दे बद्दे जितने भी हैं सबको हो जाए, ताकि इनकी बवासीर जो है ना वो पता, इनके मुंह से नाक से निकल निकल के सामने आए, पता चले कि क्या हुआ है, ठीक है। हमें बहरहाल ये खुशी है कि हैदर खुश है, और हंसी इस चीज़ पे आ रही है कि सीमा, एपी सिंह, सचिन के साथ साथ पूरा मीडिया नाच रहा है, पीछे कोई लोग खड़े हुए बाकायदा ऐसा आए हुए। बाकी लोगों का क्या काम है भाई, वहाँ पर मीडिया पर्सन आए, एंकर्स आए, वो चीज़ अलग है। ये बाकी जो जमावड़ा तुम लोगों के बकौल जमावड़ा कितना अजीब वर्ड है, जमावड़ा जो लगाया हुआ है वो कौन लोग हैं, उनका क्या काम है वहाँ पर, ठीक है। इनके नाम जो जो देख रहे हैं, इन लोगों की तस्वीरें, इन लोगों की शक्लें देखी, वो सारे के सारे इनके नाम बताएं कि ये कौन लोग हैं, इनका किस पार्टी से ताल्लुक है, फिर हम उसके बाद जो है ना इनकी पुंगी बजाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिलहाल के लिए तो काफ़ी है कि वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, सही है।